तो आज की इस वीडियो में हम फॉर फीचर और रेशियो ऑफ शेयर्स, आज की वीडियो में हम बेसिक जर्नल एंट्री सीखेंगे और बेसिक क्वेश्चन करेंगे कि फॉर फीचर और रेशियो ऑफ शेयर्स बेसिकली क्या होता है और किस तरह जर्नल एंट्री करते हैं। चलिए समझते हैं। तो देखिए, फॉर फीचर का मतलब क्या होता है कि शेयर को कैंसिल करना। कई बार क्या होता है कि शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा होता, बहुत सारे कॉल के उसके शेयर्स के पैसे पेंडिंग होते हैं, अनपेड होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को कैंसिल कर देती है। तो उसके कैंसिल करने की एंट्री क्या होती है, यानी कि उसको शेयर होल्डर हटा देगी, तो उसको हटाने की एंट्री क्या होती है। हटाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब पैसा मिलता है शेयर का, तो एंट्री बेसिकली क्या होती है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होती है। जब भी किसी शेयर का पैसा आता है तो वो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाता है। समझ रहे बात को। तो जब भी कोई शेयर को कैंसिल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने के उसने शेयर बेसिकली हमने उसको जितने के शेयर उससे मंगाए थे उसके हिसाब से हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को ऐड कर दिया होगा, तो उसके हिसाब से हमें डेबिट भी करना होगा। जब भी कैंसिल करना है तो उल्टा करना होता है। तो देखिए, ये वाली एंट्री होगी। और दूसरा, अगर कोई प्रीमियम है साथ में तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना होगा। मान लेते हैं कि कोई उसने प्रीमियम नहीं दिया था, कोई प्रीमियम नहीं दिया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते थे। तो अगर प्रीमियम नहीं दिया था तो हमें उसको भी क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करने का डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर आपने शेयर कैपिटल का पैसा नहीं दिया तो उसको डेबिट करो, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया उसको भी डेबिट करो। समझ लो बात को। यानी कि जो बेसिकली शेयर कैपिटल में बेसिकली वो अमाउंट आएगी जितना बेसिकली कंपनी ने उससे शेयर मंगाए थे। फॉर एग्जांपल 10 रुपये का एक शेयर है, कंपनी ने उससे 3 रुपये एप्लीकेशन में मंगाए, 2 रुपये उसमें 1 रुपये का प्रीमियम भी था, अलॉटमेंट मंगाए, ठीक है, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे मंगाए थे, समझ रहे बात को, और 2 रुपये आपके फाइनल कॉल पे थे। लेकिन कंपनी ने कहा कि फाइनल कॉल हम नहीं मंगाएंगे आपसे, फाइनल कॉल नहीं मंगाएंगे, हम सिर्फ आपसे इतने पैसा मंगाएंगे, 8 रुपये मंगाएंगे, 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं मंगाएंगे। तो जितना पैसा मंगाया होगा वो कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में लिखेगी डेबिट, ठीक है। जितना बेसिकली, क्योंकि जितना अगर 8 रुपये मंगाए थे तो 8 रुपये के हिसाब से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया होगा, सॉरी क्रेडिट कर दिया होगा, हमें कैंसिल करने के लिए डेबिट करना होगा। अगर उसने मान लेते हैं कि एप्लीकेशन पैसा दिया, अलॉटमेंट में नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, तो जो अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया तो उसमें प्रीमियम भी शामिल था ना, तो प्रीमियम शामिल था तो प्रीमियम को आपने क्रेडिट किया होगा, तो इसलिए उसको भी डेबिट करना होगा। यानी कि प्रीमियम में क्या लिखेंगे, जितना उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, अमाउंट नॉट पेड, जिस भी कॉल पे या जिस भी इंस्टॉलमेंट पे उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया उसको भी डेबिट करना होगा। और जो उसने पैसा दे दिया उसको हमने एक अकाउंट में डालना होगा, उसका नाम है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ये एक अकाउंट खुलेगा, उसके लिए खुलेगा जितना कंपनी ने उससे पैसा मंगाया था उसमें से कितना पैसा उसने दे दिया। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 8 रुपये मंगाए थे, 8 रुपये में से 3 रुपये एप्लीकेशन में मिल गए, तो उसको कहाँ डाल देना है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डाल देना है। इसको क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें से इसका पैसा यूज़ करके हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसका पैसा यूज़ करके मान लो कोई अगर शेयर आगे हमने दोबारा से इसी शेयर को जो कैंसिल करे दोबारा पब्लिक को अगर दिया, तो अगर डिस्काउंट पे दिया तो यहाँ से उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पैसे वहाँ डाल देना है, यानी कि जितना पैसा आपके पास आया, अमाउंट पेड, जितना उस शेयर होल्डर का पैसा आ गया उसको फॉरफिटेड शेयर में डालना है। और जो पैसा नहीं आया उसको कहाँ डाल देना है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में डाल देना है, ठीक है, अमाउंट नॉट पेड, ठीक है। अगर आपको पता है कि कौन कौन सी कॉल थी जो पैसा नहीं दिया, जैसे अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, तो क्या लिखना है, चाहिए फिर 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट ही लिखना। तो क्या लिखना है, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नहीं पता कि कौन सा पैसा नहीं दिया तो सीधा कहाँ लिखना है, 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट लिखना है। यहाँ तक क्लियर है बात कि जो पैसा आया, पहले तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या करना है, जितना पैसा कंपनी ने मंगाया उससे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, उससे जो प्रीमियम का पैसा नहीं आया डेबिट कर दो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में से जितना पैसा उसके पास आ गया उसको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डाल दो। मेरी बात ध्यान समझना, मैंने किस में से कहा है, मैंने क्या कहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में से जितना पैसा आ गया, यानी कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा, ध्यान रखना बात, प्रीमियम नहीं आएगा,
जितना पैसा आ गया किस में से कह रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में से। तो उसमें से अगर प्रीमियम नहीं आएगा फॉरफिट शेयर में, वो पैसा आना है जो शेयर कैपिटल में आया था, ठीक है। प्रीमियम इसमें इंक्लूड नहीं करते, और जो पैसा नहीं आया उसको कहीं याद डाल देना है। ये तो पहली एंट्री है, फॉरफीचर की एंट्री है ये। दूसरी एंट्री होती है री इशू की एंट्री। री इशू के टाइम पे क्या होता है कि पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। री इशू के टाइम पे पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आपने शेयर को जितने के शेयर थे उतने ही रीइशू कर दिए, यानी कि मान लेते हैं आपने 500 शेयर फॉरफिट करे थे और 500 ही रीइशू कर दिए, और जितने का शेयर था उतने कर दिया एट पार। एट पार का मतलब 10 रुपये का शेयर था, जैसे 10 रुपये का ही रीइशू कर दिया, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर आपने डिस्काउंट पे रीइशू करा एट डिस्काउंट, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट डेबिट होता है, लेकिन डिस्काउंट का नाम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये जो पैसा डाला था फॉरफिट शेयर अकाउंट में, इसका इस्तेमाल करूंगा। अगर कोई आपने डिस्काउंट पे इशू करा है तो यहाँ से पैसा लूँगा, तो इसको क्या कर दूंगा, डेबिट। जितने का डिस्काउंट दिया वो पैसा कहाँ से ले लूँगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट से ले लूँगा, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर आपने प्रीमियम पे इशू करा है, अगर आपने प्रीमियम पे री इशू करा है, तो एंट्री क्या होती है, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम होता है क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। समझ गए। तो ये बेसिकली हमारी दो एंट्री इस तरह से करनी है। आप पहले ये एंट्री करनी है, फिर ये एंट्री करनी है। लास्ट एंट्री क्या होती है, लास्ट एंट्री बेसिकली होती है आपकी कि जब आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से आपने डिस्काउंट वगैरह दे दिया, या फिर जो भी है, जो भी इसमें पैसा बचा हुआ है उसको आपको गेन हो गया, वो गेन हो गया जो आपको, उसको आपने एक रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। फॉर एग्जांपल आपने 500 का शेयर इशू कर 500 का शेयर फॉरफिट करा था और आपने 500 का ही इशू कर दिया, तो इसका मतलब जितना आपने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था उतना पैसा आ चुका है, तो ये फ्री का पैसा पड़ा है आपके पास, इसको बोलते हैं गेन। यानी कि री इशू करके जो आपके पास गेन हो गया, गेन कितने का हो गया, जितना आपको फ्री का पैसा आ गया था। यानी कि जिसके बंदे के आपने शेयर कैंसिल करे थे और उसने जो पैसा दे दिया वो तो आपको फ्री का पैसा है ना, उसको वापस दे दिया नहीं, तो ये तो आपको गेन है। तो इस गेन को क्या करना है आपने, यानी कि जो इसमें बैलेंस बचा हुआ है उसको कहाँ डालना है, उसको आपने कैपिटल रिजर्व में डाल देना है। क्योंकि गेन जो होता है री इशू का, उसको कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। कैसे डालते हैं, ये क्रेडिट है तो क्या कर दो डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना ये डेबिट तब करना है डिस्काउंट वगैरह जो इसमें दिया, यानी कि अगर डिस्काउंट दिया था इसमें से वो माइनस करने के बाद, डिस्काउंट नहीं दिया था तो पूरे की पूरी अमाउंट आ जाएगी टू शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये होता है, ध्यान रखना। ये मैं जो बता रहा हूँ कि इसको इसमें से माइनस करके सीधा लिख देना है, ये तब करना है जब आपने री इशू पूरा करा हो, यानी कि जितने फॉरफिट करे हैं शेयर्स उतने ही री इशू कर दिए, तब ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर री इशू कम शेयर करे, मान लो फॉरफिट तो 500 करे हैं, कैंसिल 500 करे हैं, लेकिन री इशू सिर्फ 200 करे हैं, तब ये ऐसा नहीं करना डायरेक्ट माइनस कर दिया, उसकी मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन अभी बेसिक समझ रहे हैं तो बेसिक में मैं आपको सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो बेसिक करने के लिए, बेसिक एंट्री समझने के लिए हम बेसिक कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं बेसिक वाले। तो बेसिक क्वेश्चन आपके जैसे सबसे पहला आपको क्वेश्चन नंबर 60 है TS अग्रवाल का, वहाँ से करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी फॉरफिटेड 4000 शेयर ऑफ 10 रुपये ईच फुली कॉल्ड अप। मैंने क्या बताया, देखो शेयर कैंसिल करने की एंट्री क्या होती है, पहले तो पूरा पढ़ लेते हैं। ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 रुपये ईच हैज़ बीन पेड। एक कंपनी ने 4000 शेयर थे, उसको कर दिया फॉरफिट। एक शेयर 10 रुपये का था, पूरा मंगाया पैसा और 3 रुपये एप्लीकेशन मनी पे पे कर दिया, हैज़ बीन पेड। आउट ऑफ दिस 2000 शेयर वर रीइशूड एज फुली पेड अप फॉर 18,000 रुपये। अब रीइशू तो कम का करा है, चलो इसमें बता देता हूँ आपको कि कम का करा है तो कैसे करते हैं, बहुत आसान होता है वो भी। पहले इसको एंट्री करते हैं, बात समझो। पहले 10 रुपये का शेयर था, 3 का एप्लीकेशन पे पैसा मिला, तो कितना पैसा नहीं मिला सर, 10 में से 3 गए, 7 रुपये का पैसा नहीं मिला। इसका मतलब वो किसी का भी हो सकता है, अलॉटमेंट का सब कुछ मिला के हो सकता है, मुझे नहीं पता, तो इसको नहीं मिला। एंट्री क्या करेंगे फॉरफिचर की, सबसे पहले कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं पहले तो,
और कितने से करते हैं, जितना कोल्ड अप है, जितना मंगाया, वो कह रहा है पूरा मंगाया, तो 4000 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से पूरा पैसा मंगाया था, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट में 40,000 डेबिट हो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम है ही नहीं। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना पैसा आएगा, जितना कंपनी को मिल गया, 4000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से पैसा मिल गया, यानी कि 48,000 × 3 12,000 रुपये मिल गए। और जितना पैसा नहीं मिला, मैंने क्या बताया, अगर आपको नहीं पता कि कौन सा पैसा था वो अलॉटमेंट का था, किस नहीं पता, तो क्या लिखना है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। 28,000 रुपये, 28,000 रुपये का पैसा इसका नहीं मिला, कि मैंने कैसे निकाला, 40,000, या वैसे करो 4000 × 7, या फिर मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया, तो यहाँ आएगा बीइंग 4,000 शेयर्स forfeited for non-payment of ₹7 rupees per share। ठीक है। दूसरा एंट्री क्या होती है, री इशू की। अब री इशू की एंट्री समझते हैं। आउट ऑफ दिस 2000 शेयर वर री इशूड एज फुली पेड अप। देखो 2000 री इशू करें, री इशू की एंट्री क्या होती है, पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये समझना पड़ेगा कि ये री इशू एट पार हुआ है, एट डिस्काउंट हुआ है, या एट प्रीमियम हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, कह रहा है कि री इशू करा है फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब क्या होता है, 18,000 रुपये, आगे एक और लाइन लिखी हुई है, 18,000 रुपये का, यानी कि पैसा जो मिला वो 18,000 रुपये का मिला। और फुली पेड अप का मतलब क्या होता है, फुली पेड अप का मतलब एक शेयर कितने का था, एक शेयर पे पैसा कितना मिलना था, यानी कि एक शेयर पे 10 रुपये का पैसा मिलना था। तो चेक करते हैं जरा कि 10 रुपये के हिसाब से क्या 10 रुपये का पैसा मिला है। 4,000 नहीं री इशू करे, री इशू कितने करे हैं, 2,000, तो 2,000 री इशू करे हैं। 2,000 री इशू के हिसाब से 10 रुपये का पैसा अगर मिलना था फुली पेड अप, तो 20,000 रुपये मिलना था, लेकिन मिला तो 18,000 रुपये। इसका मतलब डिस्काउंट है, यानी कि हमने इसका मतलब री इशू 10 का नहीं करा, 10 का शेयर था, करा 10 का नहीं है, करा कम का है। तो जो फुली पेड अप वाली अमाउंट होती है, यानी कि जितने का शेयर पे पैसा मिलना था, वो कहाँ डालना होता है, वो शेयर कैपिटल अकाउंट में डालना होता है, क्योंकि इसमें कभी डिस्काउंट नहीं आता, ना प्रीमियम वैल्यू आती है, ना कुछ आता है। जितने का पैसा मंगाना था वो सारा का सारा इसमें आता है। एक्चुअल में 20,000 रुपये मंगाना था, 2,000 × 10 20,000 रुपये मिलना था, 18,000 रुपये मिला है, तो उसका मतलब 2,000 रुपये का डिस्काउंट है। और मैंने क्या बताया, डिस्काउंट कहाँ से लेते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से लेते हैं। तो यानी कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, तो यहाँ पर आएगी बीइंग 2000 शेयर्स री इशूड, ठीक है, एट 18,000 रुपये। तीसरी एंट्री, फिर तीसरी एंट्री क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था कि इसमें से जो पैसा अब ये बच गया, क्योंकि आपने अगर री इशू कर दिया, हालांकि सारा नहीं करा, अब ये बात वो बात अलग है, लेकिन जो री इशू कर दिया उसमें से जो इसमें से पैसा बच गया फॉरफिट शेयर अकाउंट में, वो पैसा कहाँ डालते थे, वो कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मैंने क्या बताया था कि भाई देखो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 12,000 रुपये पड़े हैं, लेकिन उसमें से 2,000 रुपये का तो आपने डिस्काउंट के इस्तेमाल कर दिया, तो बचा कितना, 10,000 रुपये। आप 10,000 रुपये का रिजर्व बना दोगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे अब इस बार, क्योंकि देखो ये 12,000 रुपये का जो अमाउंट है ये 4,000 शेयर के हिसाब से है, क्योंकि कैंसिल 4,000 करे थे, लेकिन री इशू 2,000 करे, तो हमें जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा वो ये देखना होगा कि जितने का री इशू करा है उसके हिसाब से मुझे कितने का गेन हुआ, उसके हिसाब से, यानी कि इसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है, ये है इसका मतलब। अगर मैंने जो री इशू कितने का किया, मुझे उसके हिसाब से देखना ना कि मुझे फ़ायदा कितने का हुआ, गेन कितने का हुआ। तो ये 2,000 के हिसाब से देखना पड़ेगा। 12,000 रुपये जो वैल्यू है ये 4,000 के हिसाब से, बट मुझे 2,000 के हिसाब से देखना कितना गेन हुआ, क्योंकि री इशू मैंने 2,000 करे। वो कैसे देखेंगे, अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि एक शेयर पे मुझे कितना पैसा मिला, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में एक शेयर पे कितना पैसा मिला, तो मैं निकाल लूँगा कि 2,000 शेयर पे कितना मिला होगा। सवाल समझ रहे हो, एक शेयर पे कितना पैसा मिला, आप मुझे बताओ, आपको पता है पहले से 3 रुपये मिले, एक शेयर पे आपको 3 रुपये मिले, 4 × 3 तभी तो 12,000 रुपये आया था। अगर आपको ये नहीं भी पता एक शेयर पे कितना पैसा मिला, वो कैसे निकालते हैं, आपके 12,000 रुपये टोटल मिलेगा,
एक शेयर पे अगर पैसा निकाला तो शेयर से डिवाइड कर दो, कितने शेयर थे 4000, तो 4000 डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 रुपये तो आएगा। अगर आपको ये नहीं पता कितने एक शेयर पे कितना पैसा मिला तो कैसे निकालते हैं, अमाउंट को शेयर से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। एक शेयर पे 3 रुपये मिले थे, मुझे 2000 के हिसाब से निकालना कितना मिला होगा, 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2000 के हिसाब से 6000 मिला होगा। 6000 पे अमाउंट है इसमें 2000 के हिसाब से, और लेकिन उसमें से मैंने डिस्काउंट दिया 2000 रुपये का। तो अगर 6000 में से 2000 का डिस्काउंट दिया तो एक्चुअल में आपका कितना बचा हुआ बैलेंस है 4000, तो 4000 का गेन हुआ आपको, 4000 का फ़ायदा हुआ, तो 4000 का कैपिटल रिजर्व बनेगा। यहाँ आएगा नरेशन बीइंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो आपको गेन हुआ उसको आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज़ द क्वेश्चन। समझ गए? तो बेसिकली ये बेसिक क्वेश्चन थी। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, तब तक के लिए मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, उसकी टेंशन मत लो, बहुत सारी बनाऊंगा। आप बस मुझे कमेंट करना और वीडियो को फैला देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।